हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर आज रहे हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का हम लोग वीडियो शुरू करें विज्ञान एक्सप्रेस में, उससे पहले उन सभी न्यू कमर्स के लिए, मतलब जो मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं, उन सबको इन्फॉर्म कर दूं कि विज्ञान एक्सप्रेस का वीडियो डेली 11 बजे आता है। और यदि आप चाहते हो कि इन सभी वीडियोस के जो आपके सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, आप चाहते हो कि इनके पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको फोल्डर मिलेगा विज्ञान एक्सप्रेस का, उससे आप सारे के सारे आप वीडियोस के पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमेशा की तरह चंद पंक्तियां आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। मतलब जितना आप हार्ड वर्क करते हो उतना आप क्या बन जाते हो, लकी बन जाते हो। एक बात बच्चों याद रखना, लक वक कुछ नहीं होता, ठीक है ना। साइंस का इंसान हूं इसलिए बात कर रहा हूं कि लक कुछ नहीं होता है। आप अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिख सकते हो। कुछ भी चीज़ खैरात के अंदर नहीं मिलती। जितनी मेहनत करते जाओगे आप ऑटोमेटिकली लकी बनते जाओगे। ये बात मेरी ध्यान रखना। लक के ऊपर, केवल किस्मत के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। अपने हाथों की मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए। अपनी मेहनत से आप तकदीर बदल सकते हैं और आप लकी बन सकते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, यह आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही है। आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही है। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग रोजाना आप लोगों की चॉइस के वीडियोस लेकर आते हैं। यदि आप लोग भी चाहते हो कि हम ये वाला वीडियो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लेकर आएँ, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की डिमांड को फुलफिल करूं। तो आज का आपकी चॉइस के ऊपर, आपकी चॉइस का वीडियो, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, बीजांड के प्रकार। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, वैसे तो आप लोग जब एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ते हो तो केवल एक प्रकार का बीजांड पढ़ते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के ऊपर जो बीजांड होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, वो भी कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं। और बिल्कुल आसान शब्दों के अंदर मैं भी आपको यहाँ पर इन सभी बीजांडों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो है वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, या इसको ओव्यूल को हम एट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है। इस ओव्यूल को जानते हो हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज स्ट्रेट ओव्यूल। जानते हो इसको स्ट्रेट ओव्यूल क्यों कहा है? इसको स्ट्रेट ओव्यूल हमने क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर माइक्रोपाइल और चलाजा, माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल, तीनों एक सीधी रेखा के अंदर दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? हिंदी वाले बच्चों को समर्पित बीजांड द्वार। भाषा किसी भी सक्सेस के अंदर, भाषा किसी की सक्सेस के अंदर बाधक नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये कौन सा है? चलाजल एंड है। चलाजल एंड को अपने क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं, निभागीय सिरा। तो ये निभाग, और ये क्या है? बीजांड वृंत। ये तीनों की तीनों जब एक सीधी रेखा के अंदर हो, जब तीनों की तीनों एक सीधी रेखा के अंदर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट ओव्यूल। बस यूँ समझ लीजिए, इस पेन से समझिए। मान लीजिए ये पेन का टिप है, इसको माइक्रोपाइल मान लो, है ना। अभी मैं पूरे पेन से ही मैं समझा दूंगा। ये माइक्रोपाइल, ये ऊपर टिप है, और ये नीचे का बेस जो है वो क्या चीज़ है? चलाजा है और फ्यूनिकल। तो जब माइक्रोपाइल और चलाजा और फ्यूनिकल सीधी एक रेखा के अंदर हो, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ओव्यूल। ये सबसे सिंपल प्रकार का, सबसे सरल प्रकार का और सबसे आदिम प्रकार का ओव्यूल है। इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप एंड द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द ओव्यूल। इस प्रकार का जो ओव्यूल है वो देखने को मिलता है पाइपर के अंदर, बीटल के अंदर, पॉलीगोनम के अंदर और सभी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। यानी कि स्ट्रेट ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है वो पाइपर के अंदर, बीटल के अंदर, पॉलीगोनम के अंदर और जितने भी जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उन सब के अंदर इसी प्रकार का ओव्यूल मिलता है। अब स्ट्रेट ओव्यूल के बाद में बिल्कुल इसका रिवर्स, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का बिल्कुल रिवर्स, उल्टा कर दो। यदि ये माइक्रोपाइल है और ये चलाजा है, तो जरा देखना, इसको आप 180 डिग्री के ऊपर टर्न कर दो। यदि ओव्यूल को मैं 180 डिग्री के ऊपर टर्न कर दूं, तो बताओ जल्दी से, माइक्रोपाइल कहाँ पर आ गया? नीचे, और चलाजा चला गया कहाँ पर? ऊपर। तो बताओ जल्दी से, ये दूसरे टाइप का जो ओव्यूल है इसको मैं क्या कह दूंगा? इन्वर्टेड ओव्यूल। यानी कि इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा बीजांड। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर ये बीजांड उल्टा क्यों हुआ?
तो ये 180 डिग्री के ऊपर घूम गया, बिजांड 180 डिग्री के ऊपर घूम गया। यदि मैं आपको 180 डिग्री के ऊपर घुमा दूं तो आपके पैर कहाँ पर चले जाएंगे? ऊपर, और सर कहाँ पर आ जाएगा? नीचे। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर ये जो माइक्रोपाइल है वो तो आ गया कहाँ पर? नीचे, और निभाग जो है जिसको कि अपने कहते हैं चलाजा, ये चला गया ऊपर, और ये क्या है? फ्यूनिकल इसके साइड में। ठीक है, ये एक टिपिकल है, ये एक प्रारूपिक बिजांड, एक टिपिकल बिजांड है, और साथ के साथ ये सबसे सामान्य प्रकार का ओव्यूल है। याद रखना, ये 82% प्लांट फैमिलीज के अंदर, 82% प्लांट फैमिलीज में यदि कोई पूछे सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल कौन सा है, तो आप कहोगे एनाट्रोपस ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल, ये उल्टा ओव्यूल है। याद करने का तरीका शायद बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहला वाला जो ओव्यूल था वो कौन सा था? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल था, वो स्ट्रेट था। दूसरा वाला एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये 180 डिग्री के ऊपर घूम गया है, और ये क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। माइक्रोपाइल नीचे आ गया है, चलाजा ऊपर चला गया है। जैसे कि आप देखिए मालवेसी फैमिली, सोलेनिसी फैमिली, कुकरबिटेसी फैमिली और कंपोजिटी फैमिली, ये बड़ी बड़ी फैमिलीज है। इन सब के अंदर ये एनाट्रोपस ओव्यूल ही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लगभग 82% प्लांट फैमिलीज के अंदर इसी प्रकार का बिजांड है। मालवेसी फैमिली, सोलेनिसी फैमिली, कुकरबिटेसी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली, उन सभी के अंदर इस तरीके का बिजांड है। ठीक है, थर्ड टाइप आते हैं। अब बड़ा सिंपल सा है, देखो इधर पहले कैसा था? स्ट्रेट था, माइक्रोपाइल ऊपर, चलाजा नीचे, फिर 180 डिग्री के ऊपर घुमा तो माइक्रोपाइल नीचे, चलाजा ऊपर। अब सोचो, इमेजिन करो कि 180 डिग्री के ऊपर कोई ओव्यूल ना घूमे और वो 90 डिग्री के ऊपर घूम जाए। 90 डिग्री ऊपर ऐसे देखो इधर, ये माइक्रोपाइल, ये चला जाए, 180 डिग्री घूमता है तो ऐसे पूरा उल्टा हो जाता है। अब सोचो 90 डिग्री घुमा ऐसे, ये 90 डिग्री घुमा, पूरा नहीं घुमा है, तो ये माइक्रोपाइल है और ये चला जाए तो ये ऐसे आ गया ना, ऐसे। तो ये माइक्रोपाइल और ये चला जा, तो जरा देखो, ये माइक्रोपाइल हो गया यानी कि बिजांड द्वार, और ये क्या हो गया? चलाजा, और ये भैया क्या हो गया? फिनिकल। फिनिकल बोले तो बिजांड वृंत। तो बस ये एनाट्रोपस का आधा। अरे भाई, ये हेमी का मतलब होता है आधा, तो एनाट्रोपस यदि 180 डिग्री था तो 180 डिग्री का आधा कितना हुआ? 90 डिग्री। तो यहां पर ओव्यूल जो होता है वो 90 डिग्री के ऊपर घूम जाता है। हेमीट्रोपस कहिए या हेमी एनाट्रोपस कहिए, एक ही बात है। यहां पर माइक्रोपाइल और चलाजा एक रेखा के अंदर आ जाते हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टल ओव्यूल कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? हॉरिजॉन्टल ओव्यूल। इसको हॉरिजॉन्टल ओव्यूल के नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल क्यों कहा? क्योंकि चलाजा और माइक्रोपाइल एक रेखा के अंदर ऐसे आ गए, ऐसे रेखा के अंदर आ गए, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी कहते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज रेनिनक्यूलस। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है रेनिनक्यूलस और प्राइमुला। एग्जांपल को भूलना मत, एग्जामिनेशन के अंदर एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलाना एग्जांपल जो है वो किस ओव्यूल का है। तो रेनिनक्यूलस और प्राइमुला, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पहला वाला ओव्यूल स्ट्रेट है, माइक्रोपाइल ऊपर है, चलाजा नीचे है। दूसरे वाले ओव्यूल जो पढ़ाया उसके अंदर माइक्रोपाइल नीचे है और चलाजा ऊपर है। तीसरा जो पढ़ाया उसके अंदर दोनों एक रेखा के अंदर है, 90 डिग्री के ऊपर कर्वेचर हुआ है, इधर माइक्रोपाइल है और इधर चलाजा है। इसको हम क्या बोलते हैं? हेमिएनाट्रोपस। नेक्स्ट कैम्पाइलोट्रोपस। ये कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, यहाँ पर बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कर्व्ड, लेकिन कर्वेचर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। कर्वेचर हुआ है, बिजांड वक्रता लिए हुए है, लेकिन ज़्यादा वक्रता लिए हुए नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ है, ये जो देखोगे यहाँ पर तो क्या है? माइक्रोपाइल है, लेकिन यहाँ पर माइक्रोपाइल और क्योंकि कर्वेचर हो गया है, क्योंकि बिजांड के अंदर कर्वेचर हो गया है, इसलिए माइक्रोपाइल और चलाजा एक लाइन में नहीं है। चलाजा अलग है और माइक्रोपाइल अलग है, और ये तो क्या है? फ्यूनिकल है। ध्यान रहे, यहाँ पर बिजांड के अंदर कर्वेचर देखने को मिलता है, यहाँ पर बिजांड के अंदर कर्वेचर देखने को मिलता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैप्सुला। आपको मालूम है कैप्सुला एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है। कैप्सुला एक टिपिकल, एक प्रारूपिक आवृत बीजी है। उसके अंदर भी इसी प्रकार का क्या होता है? बिजांड होता है। कैप्सुला क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है और कैपेरिडेसी फैमिली। तो याद रखना, क्रूसीफेरी फैमिली और कैपेरिडेसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली एंड कैपेरिडेसी फैमिली आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जो है वो थोड़ा सा कर्व्ड हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा कर्व्ड हुआ है। अभी तक तो क्या था? 180 डिग्री 90 डिग्री के ऊपर कर्वेचर हुआ था। ये उतना कर्वेचर नहीं है, थोड़ा सा वक्रता दर्शाता है, थोड़ा सा वक्रता दर्शाएगा, राइट। इसको बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। नाउ एम्फीट्रोपस ओव्यूल।
एम्फीट्रोफस, इसको हम ट्रांसवर्स ओव्यूल कहते हैं। ट्रांसवर्स ओव्यूल को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ बीजांड, ठीक है। और यहां पर सबसे विशेष क्या है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, स्पेशल ये है कि जो एम्ब्रियो सैक है वो घोड़े की नाल की तरह हो जाता है। हॉर्स शू शेप का मतलब होता है घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान। मतलब यहां पर एम्फीट्रोफस के अंदर कर्वेचर बीजांड में भी देखने को मिलता है और कर्वेचर एम्ब्रियो सैक में भी देखने को मिलता है। मैं फिर बोल रहा हूं, कर्वेचर आपको ओव्यूल में भी देखने को मिल रहा है और कर्वेचर ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो सैक में भी देखने को मिला था, जबकि इससे पहले कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल के अंदर केवल कर्वेचर ओव्यूल के अंदर होता है। यहाँ पर ओव्यूल के अंदर भी होता है और किसमें, एम्ब्रियो सैक के अंदर भी देखने को मिलता है। एम्ब्रियो सैक में कर्वेचर होने से वो घोड़े की नाल की तरह हो जाता है। आप देख सकते हो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये किसका है, एम्ब्रियो सैक का, और ये घोड़े की नाल के समान है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज पेपेवेरेसी फैमिली, ब्यूटेमेसी फैमिली, ब्यूटेमेसी फैमिली, लेमना और एलिस्मा, लेमना, एलिस्मा, ब्यूटेमेसी और पेपेवेरेसी। वापस से बोल रहा हूँ, पेपेवेरेसी फैमिली, ब्यूटेमेसी फैमिली, लेमना और एलिस्मा। वापस से बोल रहा हूँ, पेपेवेरेसी, ब्यूटेमेसी, लेमना एंड एलिस्मा, ये एम्फीट्रोफस है। और लास्ट वन सर्सिनोट्रोपस। इस ओव्यूल की विशेषता ये कि ये ओव्यूल उल्टा होकर और सीधा हो जाता है। मतलब पहले ये 180 डिग्री के ऊपर उल्टा हुआ, मतलब ये ओव्यूल ऐसे हुआ, ऐसे ये सीधा था, पहले ये 180 डिग्री के ऊपर घुमा, फिर वापस 180 डिग्री के ऊपर घूम के, मतलब 180 प्लस 180 360 डिग्री, 360 डिग्री के ऊपर घूमकर उल्टा होकर और ये क्या हो गया, सीधा हो गया। तो बताओ सीधा हो गया तो वापस से माइक्रोपाइल तो ऊपर आ गया ना, उल्टा होकर और सीधा हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉइल्ड ओव्यूल, यानी कि इसको कुंडलित, क्योंकि पूरा कुंडलन बनेगा ना उल्टा होके और कोई चीज़ सीधी हो रही है तो वो कुंडलित बीजांड है, इसको हम क्या कहेंगे, कुंडलित बीजांड कहेंगे। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, क्या कहेंगे इसको, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। बेस्ट एग्जांपल है कैक्टेसी फैमिली। कैक्टेसी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि ये ब्रायोफिल्म वगैरह, ब्रायोफिल्म वगैरह है ना, या कैक्टस वगैरह जो है, वो सब इसी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो सर्सिनोट्रोपस। तो ये थे हमारे बीजांड के प्रकार। दीज वर ऑल द टाइप्स ऑफ द ओव्यूल्स। ये आपकी डिमांड के ऊपर था। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी डिमांड का मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर लिखिए। वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं वो जरूर लिखिए। हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपके कमेंट हमें शक्ति देते हैं, राइट, हमें प्रेरणा देते हैं नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो इसी तरीके से प्यार मोहब्बत बनाते रहिए और जो वीडियोस हैं उनको लाइक और शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने कहा है, हर एक बच्चा अपने एक दोस्त को जरूर वीडियो को शेयर करेगा। ये नेक काम ज़रूर कीजिए, किसी की ज़िंदगी बन सकती है। और अपने ग्रुप्स में वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। जितना शेयर करोगे उतना वीडियोस जो है वो बच्चों के पास में पहुंचेगा, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं देना है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट केवल आप लोगों के लिए। विज्ञान एक्सप्रेस के साथ में ही इस चैनल के ऊपर बहुत जल्दी नई सीरीज़ और आने वाली है, इंतज़ार कीजिए। आपके लिए बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी वो सीरीज़, जल्दी आने वाली है। आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में विज्ञान एक्सप्रेस में ठीक 11 बजे।